नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों सीबीडीटी आयकर विभाग का एक शानदार वैकेंसी का अपडेट आ गया है। यहां तक कि टोटल वैकेंसी भी बता दी गई है, कितना आपका वैकेंसी आ रहा है, एज कितना आपका मांगा गया है, क्वालिफिकेशन सब कुछ आपको निकल के आ गया है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग संपूर्ण आपको जानकारी देने वाले हैं। कब से इसका अप्लाई होगा, कौन कौन बच्चा फॉर्म को भर सकता है, इसका सिलेबस क्या रहता है, सब कुछ आपको जानकारी देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ऑफिशियल आपको दोस्तों दिखाएंगे कितना वैकेंसी है, सबका इसका नोटिस भी आपको दिखाने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसको नहीं पता है दोस्तों, ये वैकेंसी सीबीडीटी होता क्या है। फर्स्ट टाइम ये दोस्तों आपका पहले क्या होता था ना, ये वैकेंसी प्रमोशन के थ्रू आता था। अब फर्स्ट टाइम दोस्तों ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती के तौर पर आपका वैकेंसी आ रहा है। देखिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिन बच्चों को मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है। सिलेक्शन सीजन नाम से इनका सेल चल रहा है। आज के लिए दोस्तों ये स्पेशल ऑफर है। आज के बाद प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। देखो इसमें टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास, 1 साल की वैलिडिटी की बात कर रहा हूं, मात्र 439 रुपए का मिल रहा है। अनदिना 699 इसका प्राइस होता है। और अगर आप लाइफ टाइम के लिए टेक्स्ट बुक का पास बाई करना चाहते हो ना, मात्र 554 रुपए का मिल रहा है। ये लाइफ टाइम तक मॉक टेस्ट लगाओ जब तक आपका जॉब नहीं होता। अनदिना प्राइस 999 रहता है, ठीक है। और इसके लिए आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कर लीजिएगा तो आपको 12 का जगह पर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप तमाम रेलवे को वर्तमान में एग्जाम डेट आ गया, एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, कांस्टेबल सबका मॉक टेस्ट लगा सकते हो। साथ में दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी आने वाले समय में उसका भी वैकेंसी आ रहा है, सबका मॉक टेस्ट लगा सकते हो। रेलवे का तमाम वैकेंसी कवर हो जाएगा, एसएससी की तमाम वैकेंसी इसमें कवर हो जाएगा। पुलिस, दरोगा, डिफेंस, हर प्रकार का बैंकिंग वगैरह सब कुछ का एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया टेस्ट पास के बारे में, इसके माध्यम से 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है। प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो। और अगर प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाउनलोड करना है ना, तो 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर है। इंतजार मत कीजिए, करोड़ों बच्चे अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए आज ही टेक्स्ट बुक का पास में इनरोल कीजिए और आज से जो भी एग्जाम का तैयारी करो सबका मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। सीबीडीटी होता है दोस्तों, ये आपका सबसे पहले फुल रूप में बता देता हूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हिंदी में अगर बात करें तो आपका केंद्रीय आपका प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये जो वैकेंसी आपका निकाला गया ना, ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए। कौन सा पोस्ट है भैया? ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट है, हिंदी में कार्यालय अधीक्षक जिसको बोला जाता है। कितना इसमें वैकेंसी है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। 15,977 आपका पोस्ट है। शानदार आपका पोस्ट है भाई। इस पोस्ट को कौन कौन भर सकता है? तो पहले ऑल इंडिया जो मेल है और फीमेल दोनों के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। एज इसमें 18 से 30 साल, ठीक है। ओबीसी है तो आपका 3 साल का छूट मिलता है, यानी 33 साल 18 से। बाकी एससी एसटी 18 से 35 साल। अब आप पूछोगे सर एज की गणना कब से की जा रही है? देखो ये जो वैकेंसी है ना, मैं आपको बता दूं, ये एसएससी के माध्यम से आपका निकलने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एज की गणना जब आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। देखिए अब बात करते हैं इस वैकेंसी में सैलरी कितना मिलेगा। सबसे पहले जो सैलरी है लेवल 6 का सैलरी है। सैलरी मैं पहले आपको बता देता हूं ताकि भैया ये फॉर्म को भर सको आप लोग सैलरी देख के। 35,400 स्टार्टिंग जो सैलरी है। सैलरी जाएगा 11,000, आपका 1,12,400 तक सैलरी आपका। भैया धीरे धीरे जॉब करोगे तो आपका सैलरी तो भैया शानदार हो गया ना। स्टार्टिंग आपका 35 से हो रहा है। इन हैंड अगर हम सैलरी की बात करें ना, तो ये सैलरी आपका भैया 50,000 से ज्यादा आपका तमाम अलाउंसेस भी जोड़ लोगे ना, उसके बाद आपका सैलरी इतना बनेगा। और धीरे धीरे 2-4 साल 5 साल बाद 60-70 ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका 1,12,000 तक आपका सैलरी है। तो शानदार आपके पास मौका है, ठीक है। चलो तो ये मैंने आपको बताया। अब इस वैकेंसी में आप लोग देखोगे फी कितना, कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो 100 रुपये आपका फी, ठीक है। बाकी अदर में आप एससी एसटी हैं या फीमेल है तो आपको 0 रुपये फी देना होगा। क्लियर है? चलिए इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन क्या लगेगा भैया? कोई भी आप बैचलर डिग्री आपके पास है, यानी दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट हो कोई भी सब्जेक्ट, बीए, बीकॉम, पीएससी, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलिए तो ये दोस्तों इतना कुछ मैंने बताया। अब इसका जो नोटिस है ना, वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इस नोटिस को पढ़िए ध्यान से, मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ। भारत का राजपत्र, द गजट ऑफ इंडिया। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें ये किसके माध्यम से निकाला गया है? वित्त मंत्रालय, क्योंकि आयकर डिपार्टमेंट जो है ना, राजस्व विभाग, यहाँ पर लिखा भी गया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पर तमाम चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएंगी। टोटल दोस्तों आपको अगर बात करें पद का नाम को, तो यहाँ पर पढ़ो कार्यालय अधीक्षक, जैसे कि मैंने हिंदी में बताया। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो भैया आपका होता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। टोटल वैकेंसी कितनी है भाई? 15,900 आपका 77 है 2024। कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के, यानी दोस्तों वैकेंसी की संख्या आपका कार्यभार के अनुसार आपका कम ज्यादा ये सब डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी आपका जो आपका है ये वैकेंसी ग्रुप ख का वैकेंसी है। वेतन मैट्रिक्स आप देखोगे ना, तो 35,400 लेके 1,12,400 लेवल 6 का वैकेंसी आपका मिलेगा, स्तर 6 का। चयन का जो है ना, चयन के पद आपका यहाँ पर लिखा गया। नीचे आओ और भी चीजें आपको देखने को मिलेगी।
सबसे पहले एज की हम बात करें तो अधिकतम जो आयु है ना 30 साल, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर आयु जो सीमा है ना, एज कब से काउंट होगा आप लोग पूछते हो। देखो एज काउंट का जो आयु का निर्धारण करने के लिए दोस्तों जो तारीख है ना, कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग को क्या बोलते हैं, एसएससी बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन के अनुसार होगा। यानी दोस्तों एसएससी इसका विज्ञापन आपका जारी करेगा, उसके अनुसार आपका जारी किया जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके अलावा देखो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अनिवार्य अर्हता जो लिखा गया ना, मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से या विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक की डिग्री, यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भर पाओगे। ठीक है, बाकी ये चीज़ें आपको मैंने क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग यहाँ से आप कुछ दे दी। यहाँ पर अप्लाई डेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों सैलरी वगैरह यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लेवल आपका सारा कुछ ये है। बाकी यहाँ पर आप लोग देखो जो भर्ती है ना, यहाँ पर दोस्तों जैसे आपको ये वैकेंसी आपका पदोन्नति का आधार पर 30% आपका पोस्ट भरा जाएगा। बाकी सीधी जो भर्ती है ना, इसके अनुसार आपका 70%, यहाँ पर देखो सीधी भर्ती द्वारा 70%, यानी 70% जो है ना सीधी वैकेंसी 10,000 से ज़्यादा आपका पोस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके माध्यम से निकाला जाएगा। ये दोस्तों आपका सारा कुछ मैं आप दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियल है दोस्तों। और ये दोस्तों इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में भी ये पढ़ सकते हो दोस्तों, तमाम चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका लिखा गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों वैकेंसी के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिखा दिया। देखिए नोटिस को मैंने दिखा दिया दोस्तों, अभी अप्लाई डेट नहीं निकाला गया है, अप्लाई कब से होगा, लेकिन टोटल वैकेंसी कितना है, एज भैया है कितना रहेगा, सब कुछ आपका क्वालिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों ये आपका गजट है ना भारत का, उसके माध्यम से आपका भैया उसमें नोटिस मैंने देखा है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखोगे ना, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैकेंसी एसएससी के माध्यम से आएगा, एसएससी के माध्यम से ये वैकेंसी आप लोग देखोगे सीजीएल में ये कंबाइन करके आपको भैया सीजीएल में जोड़ के ये लोग निकालेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। पोस्ट क्रिएट कर दिया गया है और सीजीएल के माध्यम से ये वैकेंसी आपका निकलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस रहेगा, जो सीजीएल का सिलेबस रहता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2 एग्जाम होता है, टायर 1 और टायर 2 एग्जाम होता है। टायर 1 का सिलेबस की बात करें तो हमको आपको जानकारी जैसे होगा, जिनको नहीं मैं बता दूं, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, 1 घंटे का समय होता है, निगेटिव 0.50 होते हैं। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25, जीके से 25 और इंग्लिश से 25, ये टायर 1 का सिलेबस होता है। अब देखिए टायर 2 में क्या पूछा जाता है दोस्तों, इसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, 450 मार्क्स का। ये दोस्तों एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाता है। इसमें दोस्तों सेशन अलग अलग डिवाइड किया गया है, मैं तो आप सब बता देता हूँ आपको। टोटल आपका समय 2 घंटा 15 मिनट के मिलता है, इसमें 1/3 की नेगेटिव हो जाती है। ये जो आप देख रहे हो ना दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें सेशन अलग अलग है। जैसे यहाँ पर दोस्तों ये एक सेशन हो गया, ठीक है, सेशन 1 में लिख देता हूँ। ये जो देख रहे हो दोस्तों, ये सेशन आपका 2 हो गया, और ये जो देख रहे हो ना, ये सेशन आपका 3 हो गया। ऐसे डिवाइड किया जाता है हर का, जैसे इसके लिए 1 घंटा, इसके लिए 1 घंटा और इसके लिए 15 मिनट, तो 1 घंटा इसके लिए और 1 घंटा इसके लिए और 15, एक 2 घंटा और 15 मिनट, तो 2 घंटा 15 मिनट हो जाता है टोटल दोस्तों। सेशन 1 में मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30, ये जोड़ोगे ना 30 कितना होता है दोस्तों, 60 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो भैया 120 हो जाएगा ना। चलो, वैसे सेशन 2 में इंग्लिश से 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25, ये सेशन 2 है। 45-25 जोड़ो दोस्तों, 3 गुना कर दो मार्क्स में, और कंप्यूटर से आपका 20, ये भी 3 गुना कर दो 60, ये ऐसे दोस्तों आपका होता है। ये दोस्तों आपका इस आधार पर आपका सिलेक्शन होता है एग्जाम के आधार पर। समझ गए इस बात को, तो शानदार आपके पास मौका है। अब आप पूछोगे सर वैकेंसी कब इसकी आएगी, देखो भैया अभी दोस्तों आप लोग देखोगे ना, एसएससी ने दोस्तों अभी जो पिछला सीजीएल का वैकेंसी निकला था इसी साल निकला था। अब एसएससी क्या करेगा ना, तो क्योंकि एसएससी के माध्यम से बताया गया है, और मैंने जैसे आपको शुरू में बताई, पहले ये वैकेंसी आपका होता था ना प्रमोशन के थ्रू, मतलब आता था प्रमोशन के थ्रू भरा जाता था। जो सीजीएल में बच्चा ऑलरेडी काम है उसका प्रमोशन के थ्रू, अब इसका डायरेक्ट 70% रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट वैकेंसी के थ्रू ये भरा जाएगा। तो एसएससी सीजीएल के माध्यम से मैंने जैसे आपको बताया कि वैकेंसी आएगी। अब सीजीएल का वैकेंसी इस साल तो नहीं आने वाली है, मुझे लगता है कि अगले साल के शुरुआत में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। कब देखने को आ सकता है, देखो एसएससी आप कैलेंडर जारी करने वाला है दोस्तों, बहुत अब समय ज्यादा नहीं, तो कैलेंडर में देखोगे ना, तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपका जो अगले साल है ना, अगले साल का दोस्तों आपका फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है, क्वार्टर फर्स्ट में दोस्तों, क्वार्टर फर्स्ट क्या होता है, जनवरी से लेकर दोस्तों आपका मार्च तक का महीना का क्वार्टर फर्स्ट बोला जाता है, कि इसके बीच में सीजीएल का जब भी नोटिफिकेशन है उसमें ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो भाई तैयारी भी अभी से ही करना है, क्योंकि इसमें दोस्तों सिलेक्शन आसान नहीं है, हजारों नहीं लाखों बच्चा इस फॉर्म को भरता है। और शानदार दोस्तों आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दोस्तों आपका वैकेंसी है, सीबीडीटी आपका, जैसे कि मैंने बताया ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। पोस्ट का नाम जैसे मैंने बताया भैया कार्यालय अधीक्षक, यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट है। शानदार मौका है आयकर विभाग में दोस्तों आपका वैकेंसी, ऐसा वैकेंसी साल में एक ही बार आपका मौका मिलता है, और ये तो फर्स्ट टाइम आपका जोड़ के आएगा।
ये फॉर्म जरूर भरिएगा। और सैलरी भी मैंने बताया, और नॉर्मल आप ग्रेजुएट है तो फॉर्म को भर सकते हो। और सिलेबस भी हम जनरली मैथ, रीजनिंग, जीके ये पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो यही सिलेबस है। सब कुछ आपका वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। तभी भी अभी भी कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम माई स्मार्ट टेक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलती है ना उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर डेली क्विज वगैरह होता है, ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी, साथ में दोस्तों आंसर की कौन सा वैकेंसी का जारी किया गया है, साथ में दोस्तों आंसर के अलावा एडमिट कार्ड कौन सा वैकेंसी का जारी किया गया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलता है। धन्यवाद।